अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह पाक आप सबको खैर-ओ-आफ़ियत से रखें, आप लोगों के जान-ओ-माल की, आपकी इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त करें और वो सब जो मुझे कहीं न कहीं से दुनिया के किसी हिस्से से भी देख रहे हैं, उनके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और आप लोगों को खुशहाल व आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और शुक्रिया उन सब का जो मुझे पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं। और जनाब, मेरे थंबनेल से आपको जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको लगा होगा कि इनको मुहावरा कहना नहीं आता। और यस, मैं मुहावरों में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मुझे मुहावरे याद नहीं रहते। लेकिन हाँ, ये मुहावरे ऐसे हैं कि हमने बचपन से सुने हैं। 2-4 मुहावरे ही हैं ना ऐसे जो हमने सुने हैं, बाकी तो पढ़े थे, तो पढ़ के जो है वो भूल गए हैं। आई डोंट नो, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं रहते, उल्टे थोड़े से बोल जाती हूँ। लेकिन कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, ये तो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो मैंने इसको उल्टा लिखा है कि हंस चला कौवे की चाल और अपनी चाल भूल गया। देखें, कौवा एक नॉर्मल सा जो है ना वो एक परिंदा है, लेकिन हंस खूबसूरत सा परिंदा है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी मुसलमान कौम को जो है ना वो हंस पुकारना चाहिए, ना कि जो है मैं वो कौवा पुकारूँ उनको। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और यकीनन हमारा मज़हब इस्लाम बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत मज़हब है और अल्लाह पाक ने इसको अगर इनफ़रादियत दी थी, मतलब दी है, उसको मुनफ़रिद बनाया है और एक अलग तरीन उसको जो है वो दर्जा दिया है। तो वो इसीलिए दिया है कि उसमें कोई ना कोई खूबियाँ तो हैं और अच्छाइयाँ हैं और नेकी के रास्ते हैं और हमारी जो है वो निजात है अगर हम उसको सही तरीके से फ़ॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। जनाब, हंस को अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी मुसलमान कौम को जो है वो हंस कहा है और कौवा आप समझ जाएँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अक्सर तो जो मुहावरा है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, कौवा क्योंकि एक नॉर्मल है परिंदा और वो एक हंस जो एक बहुत खूबसूरत अच्छा एक परिंदा है। तो कौवा जो है ना नॉर्मल, वो एक अच्छी चीज़ को देख के ना अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाकर जो है ना फिर वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जो खुद है ना वो अपना आप भी भूल जाता है, यानी वो जो था ना वो उससे भी रह जाता है। तो हंस यहाँ पर क्योंकि खूबसूरत परिंदा है तो उसको पहले ही इतनी खूबसूरत चीज़ें दी गई, उस मतलब एक मुकम्मल उसको बनाया गया। तो वो जो मुकम्मल वो बना ना, तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी चीज़ें छोड़ के जो है ना वो एक ऑर्डिनरी चीज़ के पीछे भाग रहा है जिसमें निजात भी नहीं है हमारी। और समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत छोटे टाइम पे जो है ना वीडियो बनानी पड़ती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो बहरहाल हमारा हाल अभी फ़िलवक़्त मुसलमानों का यही है कि हम लोग जो है ना दूसरों को अडॉप्ट करने में, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने में हम अपना आप भूलते जा रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम भूलते जा रहे हैं हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम है और उसके कुछ असूल हैं। हम उम्मती तो कहलाते हैं अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अगर खुदा ना ख़ास्ता ख़त्म नबूवत पर कोई उल्टे सवाल खड़े करता है तो हमें जोश व ख़रोश भी आता है और हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है। और बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन क्या आप नबी की, उसी नबी की उम्मत होने के नाते क्या आप उनके उसूलों को, उनकी बताई हुई ज़िंदगी को फ़ॉलो कर रहे हैं? आप ज़रा पढ़िए अपनी नबी की ज़िंदगी, कितनी सादा थी, कितनी खूबसूरत थी और कितने सब्र व शुक्र की थी। इतना कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको, अपने दुश्मनों को माफ़ करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। दीन तबलीग की उन्होंने, दीन की, और करते रहे, इतने जुल्म सहे इस अमल में, लेकिन फिर भी शुक्र करते थे, सब्र करते थे और दीन की जो तबलीग है वो जारी रखते थे। और उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत सादा गुज़री। अल्लाह चाहते उनको अर्श से क्या कुछ ना नवाज़ देते, लेकिन उनको हमारे लिए वो एक मिसाल है। और वो इसी तरह बननी थी कि उनके सब्र शुक्र से और उनकी सादा ज़िंदगी से, उनके अमल से, वही असूल हमें गुज़ारने के लिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा और दीन को फ़ॉलो करने के लिए। लेकिन हम देखें क्या कर रहे हैं, हम जो है ना वो दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और करते करते हम अपना भी भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हमने अपने लिए जो है ना निजात के दरवाज़े जो है ना वो बंद कर लिए हैं।
हमारी हर एक चीज़ में आप देखिए हमारा मज़हब नहीं नज़र आता, हमारा दीन नज़र नहीं आता। शादी उठा लें किसी की, शादी में ढोल, बाजे और ये सब चीज़ें, मायों, मेहंदी, गाने बजना और फिर वाहियात गाने भी आजकल बहुत हैं तो वो बज जाते हैं। फिर लड़कियां, औरतें नामहरम लोगों के सामने जो हैं वो नाच रही होती हैं बिना दुपट्टों के, और इतना शर्मनाक वो एक मोमेंट होता है, बहुत शर्म आती है, यकीन कीजिए। वो नाच रही होती हैं और फिर आपको पता है नाचना किसे कहते हैं। मैं भी इस लफ्ज़ से ना अभी कुछ टाइम हुआ इससे मुझे हाँ-नो हुई, मतलब इसे मुजरा कहते हैं। ये एक तरीके से मुजरा है ना, क्या हुआ अगर नाचना एक मुजरा कहलाता है। चाहे वो आप किसी की शादी में करें, चाहे वो आप चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे आप किसी भी जगह पे आप करें, आप नाच रहे हैं मीन्स आप मुजरा कर रहे हैं। आप बहुत सारे नामहरम के सामने अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, और यकीन कीजिए इससे बदतरीन अमल कोई नहीं है औरत ज़ात के लिए। अल्लाह पाक ने एक मशरक़ी और मग़रिबी औरत में फ़र्क रखा। अल्लाह पाक ने मुसलमान औरत में और एक नॉन मुस्लिम औरत में एक फ़र्क रखा, मग़रिबी औरत में एक फ़र्क रखा। वो फ़र्क हमने मिटा दिया है। अल्लाह ने कोई सोच के तो हम में फ़र्क रखा था ना, उस फ़र्क को हम मिटा चुके हैं। एक अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत को बापर्दा रहने के लिए कहा। आपको पता है पर्दा ना करने पर आप अपने घर के मर्दों को जो है वो जहन्नुम में ले जाने का बाइस बन सकते हैं। हमने छोटे कपड़े, टाइट कपड़े, जीन्स, टी शर्ट्स, बिना दुपट्टों के, बारीक छलकते झलके हुए कपड़े जिसमें जिस्म नुमाया होता है, हम वो कपड़े पहन के अपने घरों से अपनी माँ बहन बेटियों को निकलने देते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये अमल कैसा अमल है। आप समझ सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने घर की इज़्ज़तों को जो है वो सरेआम लोगों को एक तरीके से पेश कर रहे हैं कि आप सब बुरी निगाह वाले लोग जो हैं वो आप इनको देखो। यकीन कीजिए बहुत तरस आता है कभी कभी माशरे पर और उन लड़कियों पर भी। फिर आप हमारे ये जो मैंने शादी ब्याह के बताए इसमें फ़र्क आ गया, हमारी ड्रेसिंग पे फ़र्क आ गया, हमारी एजुकेशन में भी फ़र्क आ गया। बहैसियत मुसलमान कंट्री हमारे अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, लड़के लड़कियों को अलग होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस्लाम में भी अल्लाह पाक कहते हैं कि जहाँ मर्द और औरत हो वहाँ पर शैतान लाजमी होता है। और ये जो माशरे के हालात हैं तो आप जान लें कि हर जगह शैतान ही मौजूद है। जो कुछ सूरत हाल निकल कर आ रही है, जैसे बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का किस्सा भी समझ सामने आया, इसके अलावा बहुत से आ रहे हैं। और यकीन मानिए जब आंखें खोल के आप माशरे को देखेंगे तो आपको स्कूल लेवल्स में भी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, इस कॉलेज लेवल्स पे भी देखने को मिलेगा, इनफैक्ट आपकी अपनी सोसाइटी इर्द गिर्द के माहौल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्कूल अगर कोई ओ लेवल्स में पढ़ा रहा है तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी उसी तरफ जाएं। ये सब रास्ते आपको जो है ना जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं। दुनिया जहन्नुम की तरफ जा रही है, दुनिया गड्ढे में कूद रही है। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप कूदें। आप समझदारी से काम रखें, आप अपने दीन को फॉलो करें, आप अपने नबी पाक के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी और आखिरत में निजात का ज़रिया भी बनेगी। फिर ये ओ लेवल से स्कूल हैं, इसमें लड़के लड़कियां साथ बैठते हैं, उठते हैं। ओ लेवल के जब तक पहुंचते हैं यानी 11-12 मैट्रिक और 9-10 और 11-12, तो तब तक मैंने सुना है कि ऐसी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, बच्चियां वही बेपर्दा होके जा रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, नामहरमों से उनसे दोस्तियां रखी हुई हैं। फिर वो आगे भी बहुत आगे भी चलती रहती हैं और बहुत बुरे अंजाम तक जाती हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है। ये तो मुस्लिम रियासत में ऐसे स्कूल्स की मेरे ख़्याल से जो है ना वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यकीन कीजिए। बहरहाल मैं कहती हूँ कि कोई मुझे जितनी भी वजाहतें दे दे, लेकिन दीन से बड़ी कोई एक वजह नहीं है कि आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दीन ही हमारा मज़हब इस्लाम ही बेहतरीन दीन है और उसके हिसाब से हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ पड़ता है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। इसी तरह हमने बहुत से मामलात में अपने आप को बदल लिया है। हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। तो सोचें, हम तो हंस सल्ला मियाँ ने हम लोगों को एक ख़ूबसूरत मुकम्मल पैकेज बना के जो है ना वो पैदा किया। हमारा पैदा होना मज़हब दीन में ही हमारे लिए बहुत ख़ूबसूरत अमल है। और हम क्या कर रहे हैं, हम गंदगी में जा रहे हैं, हम बुरे रास्ते पे चल पड़े हैं, हम अपने लिए निजात के दरवाज़े बंद कर रहे हैं। प्लीज़ माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों को तालीम तरबियत देना। बचपन से जब आप तरबियत दे देंगे बच्चा बड़े होकर उसको फॉलो करता रहेगा और यकीन माने कोई भी उसको उसके रास्ते से कभी नहीं भटका पाएगा जब अगर के बच्चे की तरबियत बचपन से उसके दीन के मुताबिक की जाए। जब आप ही फॉलो नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भटकेगा और फिर नताइज यही होंगे जो आजकल आप सब फेस कर रहे हैं। यकीन कीजिए हर एक जगह पे जो है ना आपको गंदगी दिखेगी। अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र तो दोहराइए।
फिर आपको एहसास होगा कि हम कितनी गंदगी में जी रहे हैं। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों की तरबियत को स्ट्रॉन्ग कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने मज़हब इस्लाम के मुताबिक अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ गुजरवाएँ, क्योंकि रोज़े हशर जो है वो आपसे सवाल अल्लाह पाक करेंगे कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और दोज़ख और जन्नत का फ़ैसला ही इसी बात पे होगा कि आप ऐसी औलाद की परवरिश कर दें कि वो भी जो है ना जाने अल्लाह में सब मुसलमानों को जन्नत में जगह अता फ़रमाए और दोज़ख की आग से बचाए। दुआ तो हमारी यही है, लेकिन हमारे अमाल नामे तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसे माँ बाप बनते कि आपकी ख्वाहिश हो कि यार हम अपने बच्चों के साथ जो है ना वो जन्नत में मुलाकात करें और वहाँ हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ। प्लीज़ तरबियत पे ख़ास ख़याल रखिए, इसका सारा दारोमदार आप पर होता है, बच्चों की तरबियत का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।